प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जेएमसी की 10 तरीके जिनके द्वारा परमेश्वर चंगा करता है पार्ट 2 के अंदर आपका स्वागत है। आज हम 6 से लेकर 10 तक के वो तरीके देखेंगे जिनके द्वारा परमेश्वर चंगा करता है और ये बाइबल पर आधारित है। पहले वीडियो के अंदर हमने 1 से लेकर 5 तक को कवर किया था और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वॉच कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 6 पर जो है वो है आज्ञाकारिता। परमेश्वर आज्ञाकारिता के द्वारा चंगा करता है जब आप परमेश्वर के वचन की और उसके दासों की आज्ञाकारिता करते हो। बाइबल के अंदर लिखा है जब अलीशा के पास नामान कोढ़ी आया तो अलीशा नबी ने कहा कि जा और यरदन नदी में 7 डुबकियां लगा ले। और जब उसने 7 डुबकियां लगाई तो उसके बाद उसका कोढ़ जाता रहा और वो पूरी तरह से चंगा हो गया। और अगर वो ना करता तो वो कभी भी अपने कोढ़ से शुद्ध ना होता। इसी तरह से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके अध्याय 9 के अंदर लिखा है यीशु मसीह ने एक व्यक्ति की आंखों पर जो जन्म से अंधा था मिट्टी लगाई और यीशु मसीह ने कहा जाकर शिलो के कुंड में धो ले। तो उसने जब वैसा किया उसके बाद उसके जीवन के अंदर चंगाई आई। तो जब परमेश्वर का वचन जब परमेश्वर का कोई दास आपको कुछ करने के लिए बोलता है तब आप वैसा ही करते हो तो वो आपके जीवन के अंदर चंगाई और छुटकारे को लेकर आता है। ओके, नंबर 7 पर है अनयूजुअल वे। वो तरीके जो असामान्य हैं। बाइबल के अंदर अगर आप देखो तो कई बार परमेश्वर ने अलग अलग रीति से लोगों के जीवन के अंदर कार्य किया। अगर आप अलीशा के चमत्कार को देखो तो वो अलग अलग रीति से काम किया। अगर आप देखो यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 9 में यीशु मसीह ने आंखों पर मिट्टी लगाई। तो नॉर्मली यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यह एक असामान्य तरीका था जो हमें बाइबल में एक ही बार मिलता है। फिर हम देखते हैं प्रेरितों के काम में लोग पौलुस के शरीर के ऊपर अपने रुमाल अपने कपड़े लगाते, बाद में बीमारों पर रखते और बीमार चंगे होते हैं। ये एक असामान्य था, बाइबल में ऐसा मोस्टली नहीं हुआ। फिर पतरस की परछाई के द्वारा लोग चंगे होते हैं। तो कुछ वो तरीके जो हमेशा जिनको परमेश्वर यूज नहीं करता, लेकिन एक खास समय के अंदर किसी खास वजह के लिए परमेश्वर उस तरीके के द्वारा काम करता है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए पर्सनली परमेश्वर किसी व्यक्ति के लिए गाइडेंस दे कि इसको ऐसे कहो और ऐसे ये करे, उसके बाद ये व्यक्ति चंगा होगा। ठीक है, तो जो नंबर 7 पर है वो असामान्य तरीका जो नॉर्मली हम बाइबल में नहीं पाते, और हो सकता है वो बाइबल में ही हो लेकिन हो सकता है वो बाइबल के बाहर भी हो। परमेश्वर व्यक्तिगत किसी चीज के लिए अगुवाई करे। ठीक है, ओके, नंबर 8 पर है फास्टिंग प्रेयर, उपवास प्रार्थना। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर देखें अध्याय 17 के अंदर तो यीशु मसीह ने कहा कि कुछ काम, कुछ ब्रेक थ्रू, कुछ चंगाइयां, कुछ छुटकारे बिना उपवास प्रार्थना के नहीं आते। हालांकि वहां पर दुष्ट आत्माओं के विषय में बात होती है लेकिन वो हर एक एरिया के अंदर अप्लाई होता है। ठीक है, तो उपवास प्रार्थना जब आप करते हो तो परमेश्वर आपको चंगा करता है और एक फास्टिंग वे होता है, एक तेजी के साथ आपके जीवन के अंदर वो चंगाई आती है जिसको शैतान ने रोका हुआ होता है या फिर जिसके अंदर लंबे समय से देरी हो गई होती है। तो जो नंबर 8 पर तरीका है वो है फास्टिंग प्रेयर। जब आप फास्टिंग प्रेयर में बैठते हो तो कुछ छुटकारे, कुछ चंगाइयाँ, कुछ मिरेकल्स फास्टिंग प्रेयर के द्वारा ही होते हैं। ठीक है, नंबर 9 पर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। बाइबल के अंदर अगर आप देखो तो पहला कुरिन्थियों उसके अध्याय 12 के अंदर लिखा है चंगाई के वरदानों के विषय में। तो कुछ लोगों को परमेश्वर ने अपने दासों को चंगाई के स्पेशल वरदान दिए होते हैं। ठीक है, और ये प्लूरल में है, बहुवचन में। ठीक है, तो जब परमेश्वर ने वो वरदान दिए होते हैं तो परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता है अपने लोगों को चंगा करने के लिए। तो जो 9वां तरीका है वो चंगाई के वरदानों के द्वारा। एक व्यक्ति के पास परमेश्वर ने उसे चंगाई के वरदान दिए होते हैं, खास हीलिंग गिफ्ट्स होते हैं जिनके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को चंगा करता है। और नंबर 10 पर है विश्वास के द्वारा वचनों का, परमेश्वर के वायदों का अंगीकार। रोमियो की पत्री के अंदर लिखा है यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे और अपने हृदय से मान ले तो तू निश्चय उद्धार पाएगा।
यहाँ पर उद्धार का मतलब सिर्फ पापों की क्षमा नहीं है, हालांकि कॉन्टेक्स्ट में मेन पापों की क्षमा है, लेकिन उद्धार हर एक चीज का होता है, बीमारी से, दुष्ट आत्मा से और बहुत सारी चीजों से और पापों की क्षमा से। तो ये चंगाई और छुटकारे के लिए भी जो है वो ऐड होता है। क्या? तो जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर के वायदों को बोलते हो कि प्रभु तेरे वचन के अंदर लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, हम चंगे हो चुके हैं, तो मैं उसे डिक्लेयर करता हूँ, अपने लिए घोषित करता हूँ कि यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। जब आप विश्वास के साथ उन बातों को, उन वायदों को, उन वचनों को अपने जीवन के अंदर डिक्लेयर करते हो, तब परमेश्वर आपके जीवन के अंदर चंगाई को भेजता है, आपको आजाद करता है, आपको छुड़ाता है। ठीक है, तो ये वो तरीके हैं जिनके द्वारा परमेश्वर चंगा करता है, और जरूरी नहीं कि हर एक तरीका आपके जीवन के अंदर काम करे, हर एक के लिए अलग हो सकता है, लेकिन आपको आत्मा की अगुवाई में चलना होता है, परमेश्वर के दास को आत्मा की अगुवाई में चलना होता है। और जब एक व्यक्ति आत्मा की अगुवाई में चलकर उस काम के अंदर आगे बढ़ता है, तो परमेश्वर की ओर से छुटकारा आता है। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है कि आपको आज के मैसेज के द्वारा प्रभु ने आशीषित किया है। तो अगर आपको आप आशीषित हुए हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरों तक भी पहुंचने पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग परमेश्वर के वचन में, उसके ज्ञान में बढ़ने पाए। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।